यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य स्वयं में ही प्रसन्न है, स्वयं में ही तृप्त है तथा जिसका जीवन आत्मबोध से परिपूर्ण है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने परम सत्य एवं जीवन की सच्चाई को जान लिया है तथा जो उससे पूरी तरह से संतुष्ट है, सिर्फ वही है जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्यरः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ऐसे महापुरुष को इस जग में ना तो कर्म करने से कोई अनुष्ठान होता है, ना ही तो कर्म न करने से कोई दोष होता है, तथा ऐसे व्यक्ति को अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों में से किसी के भी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करता मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। संजय यहाँ पर श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे बताते हुए कहते हैं कि जो महापुरुष परम सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्तव्य के प्रदर्शन एवं गैर प्रदर्शन में कोई रुचि रहती ही नहीं है। वे कर्मों के बंधन से छूट चुके हैं और उन्हें किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं एवं कामनाओं को छोड़कर सिर्फ कर्म पर ही अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेकों महापुरुषों ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः लोक कल्याण के परिपेक्ष से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि एवं अपने जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम थे। इसलिए स्वयं एवं समाज अथवा शास्त्रों की दृष्टि से भी हमारा अपने कर्तव्य को निभाना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्यदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो भी प्रमाणित करते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय भी उनका अनुवर्तन करते हैं। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए इन तीनों लोकों में ना ही तो कुछ कर्तव्य कर्म है और ना ही कुछ प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, तथापि मैं भी कर्म में प्रवृत्त हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हर क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी काम करता है, बाकी सब लोग उसी का पालन करते हैं। उस व्यक्ति का हर कर्म समाज के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की तरह होता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई निर्धारित कर्म नहीं है और ना ही कुछ अप्राप्त है, फिर भी मैं अपने कर्म में लगा हूँ। इसी तरह से हमें भी श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानकर अपने कर्म में सदैव लगे रहना चाहिए। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यमिमः प्रजः। क्योंकि यदि कदाचित मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त न हूं, तो हे पार्थ, निश्चित ही समस्त मनुष्य
मेरे पथ का अनुसरण करेंगे। इससे समस्त मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे तथा मैं वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं इन सभी प्रजाओं के नाश का कारण बन जाऊंगा। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यदि वे अपना कर्म सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो उनका अनुयायी ये समस्त मनुष्य समुदाय नष्ट हो जाएगा। इससे वो संकरता के कारण तथा उन्हीं की रची हुई इस लीला इस दुनिया के विनाशक बन जाएंगे। इसलिए कर्म योग सबके लिए श्रेष्ठ है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानाम् कर्म संगिनाम् जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भारतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य कर्मों को आसक्ति से करते हैं, लोक कल्याण के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी उसी प्रकार अपने कर्म को आसक्ति रहित होकर करें। ज्ञानी महापुरुष का ये दायित्व है कि वो आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों में मानसिक संघर्ष एवं बुद्धि के भ्रम का कारण न बने, बल्कि उन्हें आसक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जैसे अज्ञानी लोग अपने कर्मों को उनके परिणाम के लगाव एवं आसक्ति से करते हैं, वैसे ही उन महापुरुषों को जिन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति है, आसक्ति रहित होकर समाज कल्याण में लग जाना चाहिए तथा ऐसे अज्ञानी लोगों को भ्रमित करने के बजाय उन्हें कर्तव्य के अनुसार सही मार्ग पर लाना चाहिए। प्रकृते क्रिय कर्माणि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के त्रिगुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला अज्ञानी मनुष्य ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूं। परंतु हे महाबाहो, जो महापुरुष गुण विभाग एवं कर्म विभाग को तत्व से जानता है तथा जो इंद्रियों के विषयों से पृथक है, वो कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं करते। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि समस्त प्रकृति त्रिगुण यानी सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से बंधी हुई है। मनुष्य के समस्त कर्म इन तीनों गुणों के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है। ज्ञानी पुरुष इस तत्व को एवं इंद्रियों के विषयों को भली भांति समझते हैं, परंतु जो अज्ञानी इसे नहीं जानते, वो झूठे अहंकार में ऐसा समझ लेते हैं कि ये सब कर्म तो मैं खुद कर रहा हूं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। प्रकृति जन्य गुणों में अविष्ट पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं। उन अज्ञ एवं मंद बुद्धि अज्ञानियों को सर्वज्ञ पुरुष विचलित ना करें। इसलिए तुम आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे अर्पित करके कामना रहित, ममता रहित एवं शोक रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो मनुष्य गुणों एवं कर्मों से अनासक्त है, उन्हें उन अज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए जो त्रिगुण से अनजान तथा भौतिकवाद के जाल में फंसे हुए हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी जनों को तो अपनी सारी कर्मठता मुझे समर्पित करके मुझ में ध्यान लगाकर लाभ की इच्छा एवं स्वामित्व से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए।